हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 54 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2020, 21 और 22 में पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, जो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन में आप कितना बना पा रहे हैं एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है और क्वेश्चन कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे बताने के लिए, आपके सामने पेश करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए समानुपात है विद्यार्थी जी। रीजनिंग में जहाँ भी आपको समानुपात दिख गया, इसका मतलब है समानुपात बोलता है क्या, पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है अगला भी वही संबंध आना चाहिए, अगला 2 नंबर के साथ। ठीक है, तो देख पा रहे हैं 13 को 17 में जो संबंध है 73 के साथ क्या आएगा। ठीक है, हिंदी भी आप पढ़िएगा वैसा ही बोलेगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं 13 से 17, अगर डिफरेंस देखते हैं तो 13 से 17 4 बढ़ गया संख्या। अगर यहाँ 4 बढ़ाते हैं, 73 में 4 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 77। ठीक है, पर किसी भी ऑप्शन में आपको 77 नहीं दिखाई दिया, इसलिए एक मेरा डिफरेंस मायने नहीं रखता, ये गलत हो गया। अगर इसका मल्टीपल चेक करते हैं तो 1 गुना करके भी 4 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 1 गुना से आपको पता नहीं चलेगा। 2 गुना करते हैं तो 13 दूनी की हो जाएगा 26 हो जाएगा विद्यार्थी जी। और 26 अगर 17 लाना चाहते हैं तो इसमें से आपको फिर कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 इधर और 3 इधर, 9 माइनस करना पड़ेगा, तभी 17 आएगा। तो चलिए 73 को 2 गुना करके 9 माइनस करना है। 73 का 2 गुना कितना होता है, 70 70 140 146। 146 में से आप 9 माइनस कीजिएगा, किसी भी ऑप्शन 100 के पास आपको पार नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मेरा मल्टीपल से भी आंसर नहीं दिया। तो फिर आप क्या चेक कर पाएंगे, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसको, फिर डिफरेंस से भी नहीं आया, मल्टीपल से भी नहीं आया, तो फिर आप क्या चेक कर पाएंगे, क्या संख्या प्राइम नंबर के तो आसपास नहीं है। देख पा रहे हैं 13 के बाद फिर दूसरा प्राइम नंबर क्या आता है विद्यार्थी जी, 17। तो 13 के बाद दूसरा प्राइम नंबर आता है मेरा क्या, 17। उसी प्रकार 13 फिर 14 15 16 17 प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में क्या है, प्राइम नंबर इससे बोल सकते हैं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा, खुद के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देख पाएंगे 73 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है, क्या 99। 99 देख पाएंगे तो 11 से कट रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 81 देखिएगा तो 9 से कट रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं। 78 देख पाएंगे तो 2 से भी कट रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप 73 के बाद प्राइम नंबर कौन है नहीं भी जानते थे तो आप चेक कर पाते कि कौन से ऐसी नंबर है जो एक और अपने आप के अलावा नहीं कट रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा था। ठीक है, या फिर नहीं जानते तो फिर चेक करते थे कि 74 देख पा रहेंगे 2 से कट रहा है, 75 देख पाएंगे तो फिर 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 76 भी 2 से कट रहा है, 77 भी देख पा रहे हैं 11 से कट रहा है, 78 भी 2 से कट रहा है, फिर देख पाते 89 किसी से नहीं कट रहा है, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में था। तो आप इजीली तरीके से उड़ा पाते अगर प्राइम नंबर नहीं भी जानते तो तब पर भी, क्योंकि सारे ऑप्शन था जो किसी सारे ऑप्शन सारे से कट रहा था, 1 2 अलावा और सारे। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगला बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि एनर्जी के साथ जूल से जो संबंध है बताइए पावर के साथ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ भी देख पा रहे होंगे समानुपात है, मतलब एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऊर्जा। और उसी प्रकार जूल को क्या बोलते हैं, ये जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जानते हैं आप, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या, जूल। उसी प्रकार शक्ति, शक्ति जानते होंगे, पावर। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी का ऐसे मात्रक जूल, उसी प्रकार पावर का वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन था। जीके जैसी के भी बेस पे एक एनालॉगी से प्रश्न आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दिया होगा। अगर निश्चित कोड भाषा में पेन को इस रूप में लिखा गया और इसको लिखा गया इस रूप में, तो बताइए कि टोन्स को कैसे लिखा जाएगा। विद्यार्थी जी देख पाएंगे पी कितना होता है 16 और वो कितना होता है 15। इसका मतलब 16 को 15 लिख दिया, मतलब एक पीछे किया गया होगा नंबर के साथ। ठीक है, अगला चेक करते हैं, ई कितना होता है 5, सी कितना होता है 3। 5 को 3 जाने का मतलब 2 नंबर या 2 लेटर पीछे चला जाए। ठीक है, आगे चेक कर पा रहे हैं तो फिर क्या, एन होता है 14 और के होता है 11। 14 को 11 लिखा मतलब 3 लेटर पीछे चलाया। अगला भी चेक कर पाएंगे, इसमें तो संबंध देख लिए, 1 घटाया 2 घटाया फिर 3 घटाएं। इसको भी चेक कर लीजिए, जेड कितना था 26 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, जो कि 25 है। फिर 2 घटेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा सी के लिए। फिर 3 घटेगा, 14 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ भी मैच कर गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे में आप 1 2 3 घटा लीजिए, पहले 1 घटाइएगा, 20 में 1 जाएगा 19,
ए से मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन ए को देख रहे हैं तो आर से है, गलत, और डी को देख रहे हैं आर से है, गलत। और उसके बाद फिर क्या चेक कर पाएंगे, फिर 2 माइनस करना पड़ेगा आपको, वो होता है 15 में 2 जाएगा 13, 13 के लिए आएगा एम, जो सिर्फ देख पा रहे हैं यहाँ 14 है, एन आया इसलिए ये भी गलत, एम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब फिर हम 3 एन हो गया 14, 14 में से फिर 3 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 11 के लिए आएगा के, देखिए क्या आ गया, पर मेरा ऑप्शन 2 ही लेटर से आ गया था, इसलिए हम थर्ड को चेक नहीं भी करते तो मेरा टाइम यहाँ 2 से 3 सेकंड बच सकता था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन की मदद जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा, निश्चित कूट भाषा में इसको 65 लिखा गया है और गैप को इस रूप में 26 के रूप में लिखा गया, तो बताइए कि मौज को क्या किस रूप में कोडित किया जाएगा। विद्यार्थी जी, तो ऐसे नंबर को तो आपको फिर लेटर का सारे का पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे T20 हो गया, टी का हो गया 20, उसी प्रकार अगला क्या है बाई का होता है 25, उसके बाद फिर अगला क्या है आर का कितना होता है 18। बताइए इसकी मदद से ये 65 लिखा गया, इसको किस रूप में लिखा गया होगा विद्यार्थी जी। अगर इन तीनों लेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे काफ़ी बड़ा संख्या आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके देख लीजिए, ठीक है। ऐड करते हैं तो कितना होता है 20 और 25 कितना हो जाएगा, जाकर 40 45 और 10 करते हैं तो 55 और 8 कितना हो जाता है, जाकर 63। ऐड किए तो 63 आया, तो 63 आ गया ऐड करने पर, यहाँ लिखा 65, हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड किया गया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा का 2 ऐड किया गया होगा। अगर आगे भी ये नियम फॉलो कर जाता तो फिर आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। देख पाएंगे गैप जी के लिए आएगा 7, फिर ए है, ए के लिए आएगा 1, फिर पी है, पी के लिए आएगा 16। अगर इन सारे को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देख पाएंगे 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, फिर 2 यहाँ एक्स्ट्रा ऐड किए थे, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, 24 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं 26, तो देख पाएंगे कि यहाँ भी 26 लिखा गया। मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सारे लेटर को जोड़ देंगे और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। एम कितना होता है 13, और उसके बाद फिर ओ कितना होता है विद्यार्थी जी 15, जे होता है 10। देख पाएंगे तो कितना हो गया 10 15 25, 25 और 10 कितना हो गया 35 3 38, 38 में अगर 2 एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 40, जो कहाँ दिखा दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को इजीली तरीके से आप बना पाएंगे। बार बार बोलते हैं हर एक क्वेश्चन को बनाने की खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी आपका स्कोर इंक्रीज हो पाएगा, क्वेश्चन को बनाने की स्पीड भी आगे बढ़ेगी, और जो स्कोर जितना भी कर पा रहे होंगे 15 में से 10 9 12 15 वो आपका इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन बनाने की। और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह का युग्म वही संबंध रखता है जो दिए गए अक्षर समूह के युग्म में संबंध रखता है। मतलब इन दोनों में जो संबंध है, बताइए अगला क्या आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, समानुपात है। समानुपात क्या बोलता है विद्यार्थी जी, जो संबंध पहले 2 नंबर के साथ है अगला भी वही आना चाहिए। यहाँ तो 2 नंबर में एक भी नंबर नहीं है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 नंबर के साथ जो संबंध ऊपर दिखाया गया, कौन सा 2 नंबर के साथ, वही संबंध ऊपर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। एम कितना होता है 13, के होता है 11, 13 से 11 जाने का मतलब 2 लेटर किधर चला गया, पीछे चला गया, बैक। चलिए ठीक है। अगला होता ओ 15, 15 को लिखा एम 13, फिर 15 को 13 लिखने का मतलब 2 लेटर पीछे आ गया। उसी प्रकार बी को लिखा कितना जेड, तब बी को जेड लिखने का मतलब यहाँ भी 2 लेटर पीछे चला गया। जैसे आप देख पाएंगे पीछे आ रहे हैं तो बी के पीछे क्या आता है ए के पीछे क्या आता है जेड, फिर क्या आएगा वाई, फिर आएगा फिर एक्स, तो 2 लेटर पीछे जाना, 1 लेटर 2 लेटर क्या आ गया बी के पीछे जेड। इसी प्रकार बी से मतलब 2 लेटर पीछे गया था, तीनों लेटर में 2 माइनस किया, कौन सा ऑप्शन में, आपको यहाँ जो नियम है वो फॉलो कर रहा है। देखिएगा 2 2 2 तीनों लेटर में माइनस हुआ, तीनों में माइनस होना चाहिए। एल 12, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 जाएगा 10, चलिए 10 है। उसके बाद ओ 15, 15 में से 2 जाएगा कितना होगा 13, यहाँ भी 13 है। उसके बाद पी 16 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 14, जो कि सारे नियम यहाँ फॉलो कर गया। तीनों लेटर में 2 2 माइनस किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चेक कर पाएंगे, आपकी टाइम वेस्ट होगा। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर दे दिया, ये नियम फॉलो कर गया, तो फिर आगे आप चेक कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मन है, अगर टाइम है आपके पास तो चेक कर पाएंगे। ये नियम जो ऊपर लगा है इसमें नहीं लगेगा, जैसे आपको चेक कर देते हैं। 1 में 2 घटाइएगा 22, चलिए ठीक है। 10 में 2 घटाइएगा 8, फिर के है के देखिएगा 11 में 2 घटाइएगा 9, लेकिन यहाँ 14 लिखा है, ये गलत हो गया। बी में 2 घटाइएगा कितना जे, यहाँ 2 जोड़ दिया इसलिए भी गलत। एस में 2 घटाइएगा फिर पी 19 में 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 17, लेकिन यहाँ 16 लिखा है, ये भी गलत। इसीलिए बोल रहे हैं आपका आंसर ए मिल गया। आगे आप चेक करिएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 6, बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए डिफरेंस से देख लेते हैं। देखिए 205 है, और उसके बाद फिर देख पा रहे हैं तो 222 हो गया सीरीज। उसके बाद देख पा रहे हैं तो 241 हो गया। अगला देख पा रहे हैं तो 264 हो गया। मतलब मल्टीपल करते हैं यहाँ तो
200 के अगर डबल भी करते हैं तो 400 चला जाएगा। यहाँ मल्टीपल से आपका आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल कीजिएगा। सारे नंबर देख पा रहे हैं 200 से 300 के अंदर है, मतलब ये आंसर आपका पक्का डिफरेंस से आंसर दे देगा आपको। 205 से 222 हो गया, कितना बढ़ गया विद्यार्थी जी? 17 5 22, मतलब 17 आगे बढ़ गया। चलिए ठीक है, अगला चेक कर पा रहे हैं तो 22 से चला गया 241, 41 जाने का मतलब कितना हो गया? इसका माइनस कर लीजिए, 9 11 में से 2 चला जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा 1, फिर 2 में से 2 गया 0, मतलब फिर 19 ऐड कर दिया गया। चलिए ठीक है, 19 ऐड कर दिया गया। फिर 241 से 264 जाने का मतलब 4 में से 1 चला गया 3, और उसके बाद चेक कर पाएंगे तो फिर 5 में से 4 चला गया, कितना हो गया? सॉरी यहाँ तो कैरी नहीं लिए थे, 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब 23 आगे बढ़ गया। चलिए ठीक है, अगला चेक कर पा रहे हैं 64 से 93 गया है तो 3 में से तो 4 नहीं जाएगा, 5 लीजिएगा आप कैरी, तो कितना हो जाएगा? 13, तो 9 4 13, 9 हो गया यहाँ पे। यहाँ 8 में से 6 चला जाएगा 2, प्लस 29 हो गया। पहले 17 बढ़ा, फिर 19 बढ़ा, फिर 23 बढ़ा, फिर 29 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा? आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो चारों नंबर है आपस में क्या है? प्राइम नंबर है विद्यार्थी। डिफरेंस क्या है नहीं है जो तो मायने अलग रखता है, पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपस में सारे क्या है? प्राइम नंबर है, या फिर बोल सकते हैं जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से न कटे। 17 के बाद दूसरा प्राइम नंबर है 19, 19 के बाद है 23, 23 के बाद है क्या? 29। तो अगला क्या आएगा? प्राइम नंबर। 30 लेते हैं तो 30 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से और 5 से भी कट रहा है। अगला लेते हैं 31, तो देख पा रहे हैं 31 किसी से भी नहीं कटता, एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसका मतलब अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 31। तो 293 में 31 जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 9 3 12 हो गया जा करके, और एक कैरी था 2 1 3, 324 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन को पर डे पार्ट वाइज को देखते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली उड़ा पाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं आपको, क्योंकि सारे प्रश्न हर एक क्वेश्चन इसमें टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाते हैं चैप्टर से। अगर दो संख्या है 3 और 6 को आपस में बदलने के बाद दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? मतलब 3 है उसको 6 लिख देना है, और 6 है जिसको आपको 3 लिख देना है। ठीक है, 3 को 6 लिखना और 6 को क्या लिख देना है आपको? 3। तो देखिए 12 मल्टीपल है, मल्टीपल कर दिए, यहाँ 3 दिखाई दिया, इसका मतलब 3 को आपको क्या करना? 6 भागा। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ 6 को क्या करना पड़ेगा? 3, और उसके बाद प्लस 8 है, 8 लिख दिए -2, क्योंकि वो बोला है आपसे कि दो संख्या 3 और 6 को आपस में बदल देना है आपको, तो बदल दिए हम। और उसके बाद इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। जानते होंगे पहले किसका क्रिया होता है? का। उसके बाद फिर किसका होता है विद्यार्थी जी? भागा का, फिर मल्टीपल का, फिर ऐड का, फिर माइनस का इसमें नहीं है तो भागा पर जाएंगे, फिर मल्टीपल जाएंगे, फिर प्लस में, फिर माइनस में। का इसमें नहीं है तो भागा यहाँ दिखाई दिया, भागा का मतलब हुआ बटा, भागा जो बाद में आता है बटा में आता है। 3 से भाग दीजिएगा 6 में 2 बार चला जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल कीजिएगा, 12 दूनी कितना हो गया? 24, 24 प्लस 8 -2, 24 8 कितना हो जाएगा? 32 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक फिगर सीरीज का प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फिगर सीरीज का, एक नंबर सीरीज भी चलता है, लेटर सीरीज भी चलता है, और उसके बाद फिगर सीरीज भी आता है। तो आपसे प्रश्न फिगर सीरीज का। चलिए एक फिगर को उठा लेते हैं, पहले इस फिगर को उठा लेते हैं, किसको? मल्टीपल को। मल्टीपल उठाते हैं तो ये वाली मल्टीपल यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मतलब एक कोना राइट की तरफ बढ़ गया, और जो इस शेप में था वो बीच में क्या बना दिया? 3D फिगर ले सकते हैं। जो फूल था जिसके बीच में मल्टीपल में गैप नहीं था, वह मल्टीपल जो है गैप के साथ आया। फिर तीसरा में क्या देखें कि यहाँ जो फिगर था यहाँ दिखाई दिया, और उसके बाद जो पहले था वहीं आ गया, मतलब गुना था वो, फिर बीच में गैप आया, फिर गुना ही आया, लेकिन शुरू वाले लेटर गैप नहीं है। तीसरा में यहाँ इस कॉर्नर पे आ गया, और चौथा में देखते हैं तो फिर यहाँ घूर के यहाँ देख के आ गया, और जो फिर बीच में गैप ले लिया, मतलब गैप नहीं था, फिर गैप आया, फिर गैप नहीं आया, फिर गैप आया, फिर गैप नहीं आएगा, कहाँ आएगा? 1 डिग्री, फिर यहाँ एक कोना घूरेगा, यहाँ आएगा, बिना गैप के साथ आएगा मल्टीपल। यहाँ देखिए बिना गैप के साथ मल्टीपल यहाँ है, यहाँ गैप के साथ आया इसलिए गलत, इस कॉर्नर पे तो मल्टीपल है नहीं इसलिए गलत, यहाँ देखिएगा तो मल्टीपल है। 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अगला चेक कर पाएंगे किसको? अगर इसको ले लेते हैं, इस सिंबल को, तो ये सिंबल अगला में देख पा रहे हैं, तो जो फिगर देखिए जो राइट की तरफ ऊपर था वो थोड़ा सा कज होकर इस तरफ आया, मतलब 45 डिग्री बामा घूर गया। ठीक है, 45 डिग्री बामा घूर कर इस तरफ आ गया। फिर देखते हैं तो सीधा इस तरफ में आ गया, फिर मतलब फिर 45 डिग्री घूर गया बाएं की तरफ, इधर आ गया। फिर देख पा रहे फिर कज आया, मतलब इस रूप में आया, फिर 45 डिग्री बायां घूर गया। तो अगला बार क्या आएगा? फिर 45 डिग्री बायां घूरेगा, मतलब डायरेक्शन इसका सीधा आना चाहिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ है, और इसका देखिएगा तो कज है,
थोड़ा इस प्रकार का जाए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर मन है तो फिर इन दोनों फिगर की मदद से भी आप चेक कीजिएगा, लेकिन मेरा 3 ऑप्शन जब गलत हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया, तो फिर आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करना मन है तो आप कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम क्योंकि यहाँ बहुत लग रहा है, इसलिए आपको समझा दिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये गारंटी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जरा दर्पण को समूह के दाईं ओर रखे जाने का आकांक्षीय समूह का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। सिर्फ आपको फोकस करना कि ये जो दर्पण दिया गया आपको किस तरफ दिया गया। अगर विद्यार्थी जी लेफ्ट और राइट में आता है, फिर अगर मिरर आपको लेफ्ट या फिर राइट में आता है तो ये किसका काम करेगा, मिरर इमेज का काम करेगा। अगर आपको टॉप या फिर बॉटम में मिरर दिया जाता है फिगर के, तो ये फिर वाटर इमेज का काम करेगा, ठीक है। फिर पानी दर्पण या जल प्रतिबिंब बोल सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट में आता है तो फिर वो दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। हमको मिरर दिया है नीचे की तरफ, ऊपर क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो अलग बात है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन वाटर इमेज की तरह काम करेगा। और वाटर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर लेफ्ट राइट में मिरर देता है तो फिर दर्पण प्रतिबिंब का कहलाएगा क्वेश्चन। अगर टॉप और बॉटम ऊपर नीचे देता है तो वाटर इमेज का क्वेश्चन कहलाएगा। तो देख पाएंगे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वाटर इमेज का कहता है कॉन्सेप्ट कि टॉप जो ऊपर है किधर आ जाएगा, बॉटम नीचे, और बॉटम जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कीजिएगा। ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर, राइट लेफ्ट में नो चेंज, ये आपस में नो चेंज। जो लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, सिर्फ टॉप और बॉटम में चेंज होगा। तो चलिए, टॉप और बॉटम में मिरर यहाँ रखा है, मतलब मिरर में अगर ये वाली दर्पण देखेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनाएगा, तो जो नज़दीक है वो नज़दीक में आएगा ऊपर की तरफ, ये जो दूर में है दर्पण के वो दूर की तरफ नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये त्रिभुज आएगा इस प्रकार यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और जो ये दूर में है दर्पण के दूर में आएगा यहाँ पे गोला, ठीक है। और ये वाले किधर आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा ऊपर की तरफ, और ये वाले आएगा नीचे कॉर्नर पे। ऊपर है नीचे है, यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ नहीं गया है कर्व, इसलिए ये गलत है। ऊपर की तरफ इधर क्या आना चाहिए विद्यार्थी जी, आना चाहिए तीर का निशान, यहाँ गोल का दिया, इसलिए ये भी गलत। और फिर ध्यान से देख पाएंगे तो एक कर्व किस रूप में लिया है, राइट की तरफ कर्व है, तो यहाँ भी राइट की तरफ कर्व आएगा, ठीक है। और राइट की कर्व तो ये लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हैं कर्व है, मतलब लेफ्ट राइट में तो बोले थे कि चेंज क्या होता है, जो दूर में है वो दूर में दिखाई देगा, या फिर ऐसे भी कर पाएंगे। ऑप्शन 2 को मेरा बच रहा है, देख पाएंगे ध्यान से तो एस के आकार के रूप में इस प्रकार बढ़ा है, ठीक है, इस प्रकार। तो देख पा रहे यहाँ टेढ़ा एस है, इसलिए मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देख पा रहे तो एस के शेप में ऐसे बढ़ रहा है, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख पा रहे इस प्रकार एस के रूप में आया, तो यहाँ देख पा रहे 3 के रूप में हो गया, इसलिए ये भी गलत। एस के रूप में देख पाएंगे तो डी में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। मदर्स, फादर्स, मेन। फादर किसके अंदर आता है विद्यार्थी जी, मेल के अंदर, इसलिए फादर्स को मेल के अंदर लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये क्या हो गया, फादर। और उसके बाद फिर कौन बच गया, फिर फीमेल बच गया। फीमेल ना ही फादर से रिलेशन है और ना ही मेल से, इसलिए मदर है जो यह लगा जाएगा। इस प्रकार इसका सही वेन आरेख बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि मदर क्या है, फीमेल से। यहाँ फीमेल से तो फादर से भी कोई संबंध नहीं रखता और मेल से भी नहीं, इसलिए इसका अलग वेन आरेख बनेगा, मदर का अलग वेन आरेख बनेगा। और फिर सारे फादर क्या है, मेल्स जाति के हैं, इसलिए मेल्स के अंदर आएगा क्या, फादर। सारे फादर मेल्स हैं, ठीक है। फादर्स को अंदर लेना पड़ेगा, बाहर कीजिएगा गलत हो जाएगा। इसका सही वेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमेशा बोलते हैं बड़ी नंबर पे फोकस कीजिए। आप बड़ी नंबर देख पा रहे हैं तो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब इन दोनों लेटर की मदद से बड़ी नंबर लाया गया होगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा कैसे आया हुआ। बीच जो बड़ी नंबर आता है, रेयर केस में ही ऐसा नहीं नियम फॉलो करता, लेकिन 98% में बड़ी नंबर के आप लेकर चलेंगे, क्वेश्चन इजीली तरीके से बन जाएगा आपको। 7 और 4 को 53 कैसे बनाएं, 7 और 4 की मदद से मेरा 53 कैसे बनाया जा सकता है। और फिर क्या 11 और 6 की मदद से 127 कैसे बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देख पाएंगे क्वेश्चन को तो बना पाएंगे। अगर इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 7 और 28, 28 को लिखा फिर इसका 53, तो 28 दूनी 56, मतलब इसमें कुछ 24 या 23 के आसपास जोड़ा गया होगा। अगर इसको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 66। 66 में 24 25 जोड़िएगा 100 के यहाँ आसपास रह जाएगा, इसलिए इन दोनों की मल्टीपल की मदद से नहीं बनाया जा सकता। तो फिर आपको ध्यान आया कि सर इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 49। अगर 49 में फिर इस 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 53,
मतलब इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देते हैं तो 53 आ रहा। क्या इस यहाँ भी आ रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 6 क्या 127 होता है। 11 हैं 21 से और 6 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 127। बिल्कुल मैच कर गया कि पहले नंबर को क्या किया स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया गया। 11 का स्क्वायर 121 और 6 127। तो क्या मेरा राइट आंसर होगा 14 का स्क्वायर और 3 जोड़ देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 196 और 3 कितना हो जाएगा 199। 199 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर स्क्वायर नहीं भी जानते हैं तो 1 से 30 तक आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगी आपको एग्जाम में, मैथ से लेकर रीजनिंग बनाने में सारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करा एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई जिनमें 6 फलक 1 से 6 तक है, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत आएगा। 6 का विपरीत आपसे पूछा। ठीक है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। चलिए 1 कॉमन पहले बोले थे कि ऐसे जब 2 डाइस दिया जाता है आपको तो कौन कौन सरफेस है जो कॉमन है दोनों में जो ढूंढ लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ 3 है तो देख पा रहे हैं यहाँ भी 3 है, मतलब 3 कॉमन हो गया। उसके बाद 4 यहाँ है तो इसमें 4 नहीं दिखाई दिया। 1 लेते हैं तो 1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक सरफेस है जो कॉमन है। कौन है सरफेस 3। तीनों में 3, दोनों फिगर में 3 कॉमन है। और उसके बाद आपका आंसर तैयार है। दोनों में क्या कीजिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर जाइए आप। घड़ी की दिशा में मूव कर जाइए आप। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया रेडी हो गया। देख पा रहे हैं घड़ी की दिशा में घूरे 3 1 4, 3 आया फिर 1 आया फिर 4 आया। अगला दूसरा में घूरते हैं तो फिर क्या आया 3 2 5। हमेशा घूरना है कहाँ से कॉमन सरफेस से घूमना। कॉमन यहाँ क्या था 3 3 1 4, 3 1 4, यहाँ कॉमन था 3 3 2 5, 3 2 5। आपसे किसके बारे में पूछा 6 का। 6 सरफेस इसका आना चाहिए। ठीक है, और ये जिसके सामने जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। देखिए 1 यहाँ आ चुकी है, 2 को लेंगे तो 2 भी आ चुकी, 3 देखिएगा तो 3 भी आ चुकी, 4 भी आ चुकी है और 5 6 नहीं आया, मतलब दोनों जगह 3 है। 3 का अपोजिट जाएगा 6 और 1 2 एक दूसरे के अपोजिट है। 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। इसका एक किसके 6 के बारे में पूछा था, 6 का अपोजिट कौन हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हम बार बार बोलते हैं अगर 2 फिगर दिया जाता तो पहले कौन कौन सरफेस है उस सरफेस को कॉमन मान लीजिए। अगर एक 1 सरफेस कॉमन आता तो फिर घड़ी की दिशा में घूर जाइए, जौन जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दी गई आकृति को कागज के रूप में मोड़ने का क्रम और उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। देखिए मोड़ने का क्रम और काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये वर्ग था, पहले तो इसको 20 से काट के इसके ऊपर रख दिया। इस पर टोटल 2 सतह होगी, 1 और 1 2, और उसके बाद यहाँ से काट कर इसके ऊपर कर दिया। इस पर टोटल 4 सतह होगी। जब खोलेंगे भी तो 4 सतह खुलेगा, एक ये खुलेगा और एक ये और एक, 4 सतह के रूप में खुलेगी। तो देखिएगा फिर कैंची से निशान लगाया गया, मतलब 4 सतह खुलेगा तो इस प्रकार खुलेगा ही। ठीक है, तो देख पाएंगे बेस में 2 यहाँ क्या है वर्ग है, तो ये ऊपर भी 2 वर्ग बनाएगा बेस की तरफ, और ये राइट की तरफ इधर लेफ्ट की तरफ ये आएगी तो 2 यहाँ भी बनाएगा वर्ग, और फिर ये वाले मूव करेगा इधर तो यहाँ पे 2 वर्ग बनाएगा। मतलब टोटल 2 2 2 2 8 वर्ग बनाएगा और सीधी लाइंस में बनाएगी। देख रहे हैं तो यहाँ सीधी लाइंस के साथ गैप देखिएगा ज़्यादा है मात्रा दोनों में, तो गैप भी ज़्यादा आएगा बीच वाले में। देखिए गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ देख पा रहे तो टोटल 4 ही वर्ग है, इसलिए ये गलत। यहाँ टोटल 8 है, चलिए ठीक है। यहाँ टोटल 4 है, इसलिए ये भी गलत। और उसके बाद फिर आप किसको ले जाएंगे बीच वाले को लेंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन अभी भी मेरा बच रहा है। ट्रायंगल्स को जब खोलिएगा विद्यार्थी जी तो इसका बेस नीचे है किसके फलक के बेस के, तो इस वाले फलक के बेस पे ट्रायंगल्स का बेस इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस नीचे की तरफ इस बेस के था तो इसका बेस इस बेस पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये वाली सतह ऊपर जाएगी तो ये बेस के नीचे के बेस की थी तो ये इसका बेस भी इधर होगा, और ये सतह जब इधर मूव करेगा तो बेस इसके बेस के बगल में आएगा। इस प्रकार चारों कॉर्नर है जो ट्रायंगल्स की अंदर की तरफ बनाना चाहिए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ सिर्फ 2 ट्रायंगल्स है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख पा रहे हैं 4 ट्रायंगल्स का कॉर्नर अंदर की तरफ है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझा पाए होंगे आपको इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 करा मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ा, किधर चढ़ा, लेफ्ट पूरब चढ़ा चला या फिर पश्चिम या फिर उत्तर या फिर दक्षिण, हमको नहीं बताया। वो बोल रहा है मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं मुड़ा, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर वह 2 बार दाएं ओर मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा दाएं, और किस तरफ में चला गया, वो पूरब की तरफ चला गया, पूरब की तरफ चल गया। 2 बार दाएं मुड़ा और वह पूरब की ओर मुख कर रहा है, मतलब किसी डायरेक्शन से चलना शुरू किया। कौन डायरेक्शन से क्या वो हमको पता नहीं। 1 बार बायां मुड़ा और 2 बार
दायां मुड़ा और पूरब डायरेक्शन में चला गया। तो बोल रहा है वो चलना किस डायरेक्शन से शुरू किया था। विद्यार्थी जी हमेशा बोलते हैं इसमें लेफ्ट राइट आपस में कटते हैं। यहाँ एक लेफ्ट है, यहाँ दो राइट है, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, बच गया एक राइट। यहाँ दो राइट है तो एक राइट बचेगा, नहीं एक राइट बचेगा। शुरुआती डायरेक्शन आपको पता नहीं है और लास्ट वाले डायरेक्शन आपको पता है तो सिर्फ क्या करना है, जो लेफ्ट रहेगा उसको राइट कर देना है, अगर राइट आता है उसको लेफ्ट कर देना है। अगर शुरुआती का पता है और लास्ट वाले का आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, शुरुआती का पता है और लास्ट वाले का निकालना है। तो जो जिसके सामने रहेगा उसके लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट जाना है, फिर राइट रहेगा, राइट जाना है। अगर शुरू में पता नहीं है तो लास्ट का निकालना है, तो अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नो अपोजिट। क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, इतना आप नोट कर लीजिए। अगर शुरुआती का पता नहीं है तो लास्ट का निकालना है, तो अपोजिट करना पड़ेगा। किसका, जो लेफ्ट रहेगा उसके। यहाँ राइट है तो इसका अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट, एक राइट के अपोजिट एक लेफ्ट हो जाएगा। अगर शुरुआती का पता रहता, लास्ट का निकालना रहता तो इसको लेफ्ट राइट में चेंज नहीं करते। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो गया तैयार, इसको नोट कर लीजिएगा, देख पाएंगे। पेन्स को ले लेते हैं। ऊपर होता है विद्यार्थी जी उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, और इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। देख पा रहे हैं वो किधर घूर रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। व्यक्ति का मुख किधर है, इधर। हमको जाना किधर है विद्यार्थी जी, शुरुआती का हमको पता नहीं है तो इसलिए लास्ट का दिया हुआ है, तो शुरुआती के निकालने के लिए जो बच गया उसको अपोजिट करेंगे। एक राइट के अपोजिट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट हमको जाना कहाँ, जो डायरेक्शन दिया गया। पूरब मेरा डायरेक्शन दिया गया, इसका एक लेफ्ट लेंगे। अगर व्यक्ति का मुख राइट की पूरब की तरफ है तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इस साइड होगा ऊपर की तरफ। व्यक्ति इधर जा रहा है तो इसका राइट हैंड नीचे होगा और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। एक लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको, किधर, पूरब से। लेफ्ट जाने का मतलब ऊपर जाइएगा, उत्तर जाइएगा। मतलब शुरुआती कहाँ से चलना किया था आराम, उत्तर से चलना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखिएगा, अगर व्यक्ति उत्तर से चलना शुरू किया था तो बाएं मुड़ा, इधर जा रहा था, उसका बाएं किधर हो गया, इधर हो गया, मतलब पश्चिम की तरफ जाने लगा। फिर करा, फिर से वह दो बार दाईं ओर मुड़ा, एक दाईं ओर मुड़ेगा तो उत्तर हो जाएगा और फिर एक और दाईं मुड़ेगा तो पूरब चल गया। देखिए पूरब आ गया ना, मतलब इसका सही डायरेक्शन था, उत्तर की तरफ चलना शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करा, दिए गए आकृति में कितने ट्रायंगल्स है, जो आपको बताना है। हमेशा बोलते हैं अगर एक वर्ग के अंदर आपको कोना, चारों कोना पर दोनों डायगोनल्स या विकर्ण आकर मिल रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, जैसे टोटल 4 है, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। इसका ट्रिक का था, जो आ रहा है उसका डबल कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। ये ट्रिक बोलता है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं इसको अगर वर्ग मानते हैं या फिर आयत, तो देख पा रहे हैं विकर्ण कोना पे, चारों कोना पर आकर मिल रहा है तो आपकी ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 का गुना कीजिएगा 2 के साथ, कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 6 गुना 2 जाकर के हो गया, जाकर के 12। इसमें 12 ट्रायंगल्स हो गए। और फिर आप देख पाएंगे तो एक नीचे वाले बन रहा है, ये हो गया 13। और फिर देखिए कोई इसकी मदद से बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे ये ट्रायंगल्स और ये वाले वर्ग के मिलने से एक ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा है। ये वाले नीचे वाले तो एक ही बना ही 13, और इस वाले बेस को ले लेते हैं दोनों के, तो एक ट्रायंगल्स यहाँ बढ़ गया, मतलब 13 और एक कितना हो गया, 14। ऑप्शन देखते हैं तो 7 है, 12 है, 13 है, 14 लास्ट है। 14 के ऊपर नहीं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि आगे है या नहीं बनता, क्योंकि 14 के ऊपर मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों के पास शेयर कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।